इजराइल हमास के युद्ध के बीच हमास के टॉप कमांडर का बड़ा बयान आया है। आतंकी संगठन हमास के एक टॉप कमांडर ने कहा कि इजराइल से बंधकों की अदला बदली करना जल्दबाजी होगी। हमास के टॉप कमांडर इज्जत अल रिशेक का कहना है कि इस मुद्दे पर तभी चर्चा करेंगे जब इजराइल की हमास के खिलाफ आक्रामकता खत्म हो जाएगी। हमास ने इन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल पर हमले को अंजाम देने के लिए हमास को ईरान या हिजबुल्लाह से मदद मिल रही है। हमास के कमांडर ने कहा कि हमले का ये पूरा ऑपरेशन 100% बिना किसी मदद के किया गया था, लेकिन अब लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल की सेना पर हमला कर रहा है, जिसका इजराइल की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के टैंक को निशाना बनाया था। इसके बाद इजराइल की सेना ने लेबनान सीमा पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। कमला हैरिस ने कहा कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति और मैं इजराइल और इजराइल के लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बहुत गंभीरता से लेते हैं और विशेष रूप से इजराइल को वो देना जो उसे अपनी रक्षा के लिए चाहिए। निश्चित रूप से अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। We are looking at extreme acts of terrorism that must be condemned in no uncertain terms. There is absolutely no justification for terrorism. The President and I take very seriously our commitment to Israel and to the people of Israel, to support them and in particular to give Israel what it needs to defend itself. One of our highest priorities, of course, is the safety and well-being of American citizens, and that will continue to be among our highest priorities. It is also critically important that as we have been, we will stay in constant communication and contact with our allies, with our Israeli partners, with members of Congress. इजराइल हमास युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को इस युद्ध से दूर रखा जाना चाहिए और ये बात दोनों पक्षों पर लागू होती है क्योंकि युद्ध बेहद क्रूर होता है। तो वहीं हमास के आतंकियों के द्वारा अगवा किए गए नागरिकों को छुड़ाने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्स रेस्क्यू के लिए तैयार है। अमेरिका की एक खूंखार कमांडो गाजा में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने को तैयार है। आपको बता दें कि हमास के आतंकियों ने कई अमेरिकी नागरिकों को भी बंधक बनाकर रखा है, जिन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्स के कमांडो इजरायली फोर्स के साथ जॉइंट ऑपरेशन करने वाले हैं। अमेरिका की ये फोर्स होस्टेज सिचुएशन को हैंडल करने में बेहद माहिर है और उतनी ही खूंखार जो पलक झपकते ही दुश्मनों को मौत के घाट उतार देगी। इजराइल में हमास के आतंकियों के खूनी तांडव की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। गाजा पट्टी से सटे इलाकों में जहां हमास के लड़ाके दाखिल हुए, उन घरों की महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। इजरायली प्रधानमंत्री ने तस्वीर ट्वीट कर हमास को आईसिस से भी खतरनाक बताया है। वहीं अब इजरायली सेना घर मकानों की तलाश ले रही है कि शायद कोई हमलावर अब भी वहां छिपा हो, लेकिन मकानों से अब सिर्फ लोगों के शव बरामद हो रहे हैं। It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. गाजा में कई नागरिकों के बंधक होने की भी खबर है, जिसे देखते हुए अमेरिकी डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 ने गाजा में अमेरिकी बंधकों को खोजने और रेस्क्यू में इजरायली डिफेंस फोर्स की मदद करने की बात कही है। इससे पहले अमेरिका ने अपना एक विमान वाहक पोत इजरायल की मदद के लिए भेजा है। अमेरिका ने इजरायल को मिसाइलें भी भेजी हैं। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग को लेकर यूएन ने बड़ा बयान दिया है। दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को हटाने पर फैसला जल्द लिया जा सकता है। दरअसल यहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल बमबारी कर रहा है, जिसको देखते हुए शांति सेना को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। शांति सेना में शामिल भारतीय सैनिक भी इसी इलाके में तैनात हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा क्षेत्र को बंद सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है और उसमें प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा में सैन्य कार्रवाई की वजह से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमास के हमले में भी 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है।
2700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 221 इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी 14 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायल में इमरजेंसी सरकार का गठन हो गया है। इसके तुरंत बाद ही इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा को चेतावनी दी है। אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. इस इमरजेंसी कैबिनेट में विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। ये कैबिनेट जब तक लड़ाई जारी रहेगी तब तक गैर युद्ध संबंधी कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेगी। वहीं इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। रूस ने जहां इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने इजरायल पर हमास के हमले को आतंकी हरकत करार दिया है। वहीं ईरान और तुर्की भी हमास के हमले को सही ठहरा रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट युद्ध में अमेरिका की एंट्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हम इजरायल और गाजा में हुए नाटकीय घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हिंसा और भय की इन तस्वीरों को हम भूल नहीं सकते। इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इजरायल गाजा पर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं हमास की ओर से भी इजरायल पर अटैक हो रहे हैं। ऐसे में इजरायल में रह रहे कई भारतीय जंग के हालात में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इजरायल के लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। विदेशों में भी अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इजरायल में अभी 14,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं और इनकी सुविधा के लिए भारत सरकार की ओर से 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 लोगों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था। ये जो हमला हो रहा है उसमें हमें एक बार फिर से इधर भागना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत खराब हैं। इजराइल पर हमास के रॉकेट रात भर बरसते रहे, सायरन की आवाज गूंजती रही और बेहिसाब खतरों के बीचों बीच इजराइल से जी न्यूज की टीम नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग करती रही। कल हमास ने तेल अवीव के एयरपोर्ट को भी टारगेट बनाने की कोशिश की। एयरपोर्ट को निशाना बनाकर रॉकेट्स लॉन्च किए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस हमले में बाल बाल बचे। इसके बाद वहां जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। हमले के तुरंत बाद की इन तस्वीरों को देखिए। इस वक्त मैं इजराइल के तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज यहां पर हमास के द्वारा रॉकेट से हमला करने का प्रयास किया गया। हालांकि यहां पर उन दोनों ही रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया। हालांकि जब यहां पर ये हमला होने वाला था उससे पहले यहां सायरन बजा और हमने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से लोग नीचे बैठ गए थे। लोग बंकर्स की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, शेल्टर्स की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि काफी देर तक यहाँ पर सायरन बज रहा था। हमास की रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए इजराइल के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। इसकी वजह से इजराइल के लोग खुद को सुरक्षित मानते हैं। इस समय इजराइल में किसी भी वक्त सायरन बजने लगता है और सुरक्षित रहने के लिए सब लोग बंकर्स की तरफ भागते हैं। इस वक्त हमें यहाँ पर ये बोला गया, हमारे ड्राइवर गाड़ी छोड़कर अंदर गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आवाजें आ रही हैं और तेजी से यहाँ पर ये जो हमला हो रहा है उसमें हमें एक बार फिर से इधर भागना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उनको तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक इलाके की हैं, जहां गोलियों की आवाज सुनने के बाद इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में दाखिल हुई और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गाजा के वीरान शहर, ये मलबे में तब्दील घर, ये उजड़ी हुई बस्तियां, ये रोती बिलखती जिंदगियां, ये सब हमास की देन है, जिसका दंश इजराइल पिछले 5 दिन से झेल रहा है। मगर इजराइल ने जब पलटवार किया तो हमास के आतंकियों के सबसे बड़े ठिकाने गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया और अब लाखों की आबादी त्राही त्राही कर रही है।
इजराइल के पलटवार के बाद से गाजा में हजारों इमारतें तबाह हुई, जिसमें हमास के 3000 से ज्यादा ठिकाने शामिल हैं। और यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक करीब गाजा पट्टी से 3,30,000 लोग विस्थापित हुए हैं। Z News.